Good morning students of BA second year. Today we are going to do 12th chapter Darcy's letter. ठीक है, Darcy's letter to Elizabeth वो हम पढ़ने जा रहे हैं आज. इसमें देखिए क्या है, जो आपका पहला पैराग्राफ है. एलिजाबेथ मॉर्निंग में उठती है ना, कुछ थॉट्स के साथ, क्योंकि येस्टरडे डार्सी है वो आया था. वो अपना ब्रेकफास्ट करती है और थोड़ा सा लेन में मतलब गली में वॉक कर रही है. एट दैट टाइम उसे एक थोड़ा सा ग्लिम्स मतलब हल्का सा लगता है कि उसने डार्सी को देखा है और वो डर रही है. देन व्हाट हैपन कि डार्सी उसके सामने आता है, उसके हाथ में एक लेटर है और वो कहता है कि मैं वेट कर रहा था कि तुम यहाँ पे आओगी क्योंकि मैं तुम्हें ये लेटर देना चाहता था, और ऑनर ऑफ रीडिंग कि क्या तुम ये लेटर पढ़ के मुझे ऑनर दोगी, है ना. तो एलिजाबेथ उसे लेटर ले लेती है. देन व्हाट हैपन इन द लेटर में देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है. वो क्या कह रहा है, कहता है कि आई राइट विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ पेनिंग यू. मैं तुम्हें कोई पेन नहीं देना चाहता. मैं सारा लेटर नहीं पढ़ूंगी, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं बताती जाऊंगी. मैं तुम्हें पेन नहीं देना चाहता. आई डिमांड योर अटेंशन, जस्ट मुझे तुम्हारी अटेंशन चाहिए क्योंकि जो विक्टिम ने तुम्हें बताया तुम उसके कारण मेरे खिलाफ हो, और जो जेन और चार्ल्स बिंकले हैं वो अलग हो गए, उसका भी तुम सारा ब्लेम मेरे पे लगा रही हो. आई डिमांड इट फॉर योर जस्टिस, मैं डिमांड कर रहा हूँ जस्टिस के लिए, क्योंकि वो जस्टिस क्यों चाहता है, बिकॉज ही लव्स एलिजाबेथ. देन वो कहता है तुमने मेरे पे 2 चार्जेस लगाए, है ना, 2 ऑफेंसेस तुमने मेरे पे लगाए हैं कि मैंने बिंगले और तुम्हारी सिस्टर को अलग किया. दूसरा क्या है, 59 पेज पे देखिए कि एक जो विक्टिम है उसकी लाइफ है, प्रोस्पेरिटी है, वो मैंने उसे रुइन कर दिया. आई कैन ओनली से दैट आई एम सॉरी, है ना. कहता है मैं सिर्फ सॉरी कहूँगा, पर उसके बाद मैं क्लैरिफिकेशन भी दूंगा. कहता है मैं हर्टफोर्डशायर में बहुत टाइम से नहीं था. जो तुम्हारी एल्डर सिस्टर है वो अच्छी लड़की है ना, बहुत स्वीट है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं हम कह सकते, बहुत ज़्यादा सुंदर है. उसके लिए एक जनरल सी एक्सपेक्टेशन उनकी मैरिज के लिए मैंने भी सोची थी. आई हैड एवर ऑब्जर्व्ड इन हिम, जो चार्ल्स बिंकले मेरा फ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था, तुम्हारी अट्रैक्ट है, अभी भी है तुम्हारी बहन की तरफ. हर लुक एंड मैनर्स, जो तुम्हारी बहन है उसके लुक और मैनर्स बहुत ज़्यादा ओपन है, चेयरफुल है, प्लीजिंग है ना. लेकिन मुझे उसमें कुछ स्पेशल साइन नहीं लगा. मीन्स कि मुझे ये नहीं लगा कि वो चार्ल्स बिंकले को बहुत ज़्यादा चाहती है, क्योंकि चार्ल्स बिंकले है वो तो उसे बहुत ज़्यादा चाहता है. शी डिडंट इनवाइट देम बाय शोइंग दैट शी हैड द सेम फीलिंग फॉर हिम. उसने ये एक बार भी नहीं दिखाया कि उसके अंदर भी सेम फीलिंग है. तो मुझे लगा कि कहीं चार्ल्स बिंकले बिना मतलब के उसकी तरफ अट्रैक्ट ना होता जाए और मेरा दोस्त बाद में पेन ले. द सिचुएशन ऑफ योर मदर्स फैमिली, इवन जो तुम्हारी मदर की फैमिली है ना, जो तुम्हारे पास मतलब यू आर नॉट वेल ब्रेड, यू आर नॉट फ्रॉम द वेल टू डू फैमिली. तो मुझे वो भी फील हुआ कि जस्ट शायद तुम्हारी फैमिली में ये है कि हमारी बेटियों की अच्छी जगह पे शादी हो जाए. तो मैं वो भी नहीं चाहता था कि अगर जेन और बिंगले सही में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ओनली देन दे शुड डू मैरिज, है ना. बिंगले ने नीदरलैंड छोड़ा लंदन के लिए, फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे ही छोड़ दिया. बट इसमें क्या था, हिज सिस्टर्स अनईजीनेस वॉज ऑल्सो राउज्ड, उसकी सिस्टर की अनईजीनेस थी इसलिए उसने छोड़ा, है ना. बिंगले हैज़ ग्रेट नेचुरल मॉडेस्टी, बिंगले बहुत अच्छा लड़का है. स्ट्रॉन्गर डिपेंडेंस ऑन माई जजमेंट देन ऑन हिज ऑन, है ना, वो मेरी जजमेंट पे भी बहुत चलता है, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है. टू कन्विंस हिम देयरफॉर वॉज नॉट डिफ़िकल्ट मैटर, उसको समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है. तो मुझे ये लगा कि मुझे जेन की तरफ से उसे हटाना चाहिए. और जो मिस्टर विक्टिम है उसकी मैं अगर बात करूँ, वो क्या है, सन है रिस्पेक्टेबल मैन का, जो कि हु हैड फॉर मैनी ईयर्स ऑफ द मैनेजमेंट कर रहा था ऑफ ऑल माई फादर्स एस्टेट एंड हुज गुड कंडक्ट नेचुरली मेड माई फादर फेवर हिम, है ना. तो इसके कारण जो जॉर्ज विक्टिम है उसको, वो एक तरह का मेरे फादर का गॉड सन है. मेरे फादर ने उसे गुड एजुकेशन दी, उसे अपने बच्चों की तरह रखा, सब कुछ उसके लिए किया, क्योंकि उसके जो फादर थे वो बहुत अच्छे तरह उन्होंने हमारा घर का जो भी हमारे एस्टेट्स हैं उनका ध्यान रखा था. माई एक्सीलेंट फादर डाइड, मेरे फादर की 5 years अगो डेथ हो गई. एंड पर्टिकुलरली रिकमेंडेड इट टू मी, उन्होंने मतलब जो भी था विक्टिम के लिए वो मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करके उसको कर देना, ये उसको वसीयत में दे देना. कहता है कि मैंने उसको, ही हैड सम इंटेंशन ऑफ स्टडिंग, उसे थोड़ा सा ये था कि मैं लॉ करूँ विक्टिम को, तो मैंने उसे जो भी उसका इंटरेस्ट था उसके अकॉर्डिंग उसे पैसे दे दिए. लेकिन अब थोड़ा टाइम पहले द बिजनेस वॉज देयरफॉर सून सैटर्ड, ही गेव अप ऑल द क्लेम टू असिस्टेंस इन द चर्च एंड एक्सेप्टेड इन रिटर्न 3000 pounds, है ना.
उसने कहा कि मुझे 3000 पाउंड चाहिए, बट इज स्टडिंग द लॉ वॉज मेयर अ प्रिटेंस। वो मुझे कह रहा था कि मैं लॉ पढ़ूंगा, पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन वो जस्ट शो कर रहा था, वो पढ़ नहीं रहा था। हिज लाइफ वॉज अ लाइफ ऑफ आइडलनेस एंड प्लेजर। वो जस्ट आराम कर रहा था और आराम ले रहा था, है ना, मज़े ले रहा था। ही फॉर अबाउट 3 years आई हैड लिटिल ऑफ हिम। मैंने 3 सालों से उसके बारे में बहुत कम सुना था। ही देन रॉट मी दैट मेरी सर्कमस्टांसेस है वो बहुत ख़राब हो गई हैं, और जो लॉ है वो भी अनप्रॉफिटेबल स्टडी लग रही है, तो मैं कुछ और करना चाहता हूँ। ही वॉज डाउटलेस अ वायलेंट इन हिज अब्यूज़ ऑफ मी टू अदर्स एंड इन हिज रिप्रोच टू माई सेल्फ। देन लास्ट समर ही वॉज अगेन मोस्ट पेनफुली ब्रॉट टू माई नोटिस, है ना। लास्ट समर फिर वो बहुत दुख के साथ मेरे सामने आया, मतलब उसने मुझे धोखा दिया। मैंने, हमारी फैमिली ने उसे कोई धोखा नहीं दिया, उसने मुझे धोखा दिया। देन देखिए 62 पेज पे, 62 पेज पे देखिए वो कहता है कि उसके बाद उसने जो मिसेस यंग नाम की एक लेडी का नाम आ रहा है, वो कौन है? ग्वर्नेस है, मिस्टर डार्सी की छोटी बहन की। तो कहता है कि जो विक्टिम है, इसने इवन ये मेरी सिस्टर के पास भी गया मिसेस यंग के साथ कोई कॉन्स्पिरेसी रच के, और उसे शो किया कि ही लव्स हिम, क्योंकि मेरी बहन को कुछ जो पैसे हैं वो मिलने वाले हैं, तो इस वजह से वो उसके साथ उसको भगाना चाहता था। उसे वो शो कर रहा था कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। शी वॉज देन बट 15, वो सिर्फ 15 साल की थी उस टाइम पे। तो तुम सोच सकती हो कि वो जो जॉर्ज विक्रम है वो कैसा बंदा है ना, क्योंकि मेरी सिस्टर है, उसको कुछ पैसे मिलने वाले थे 30,000 पाउंड्स, और वो उसको दिख रहे थे, इस वजह से वो चाहता था कि मैं इसको भगा लेता हूँ और उसके बाद उसके पैसे हैं वो सब मेरे कब्जे में आ जाएंगे। देन आप देखिए 63 पेज पे, तो एलिजाबेथ सब कुछ वो लेटर में पढ़ रही है। ही एक्सप्रेस्ड, बट वो ये चीज़ देख रही है, उसे इस चीज़ का गुस्सा अभी भी आ रहा है कि उसने कोई भी रिग्रेट नहीं है, पछतावा नहीं है डार्सी को, कि उसका जो प्राइड है वो अभी भी नज़र आ रही है। स्टाइल वॉज हॉटी एंड इंसोलेंट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ मिस्टर विक्टिम। उसे काफ़ी वो हैरान है कि मतलब वो बंदा ऐसा हो सकता है, वो काफ़ी अब डाउटफुल है उस पर। एंड वो ये सोच रही है दिस मस्ट बी फॉल्स, ये तो फॉल्स होना चाहिए, बट स्टिल जो भी लेटर में लिखा है वो उसको समझने की भी कोशिश कर रही है। एवरी लाइन प्रूव क्लियरली दैट इट वॉज पॉसिबल मिस्टर डार्सी वॉज इंटायरली ब्लेमलेस थ्रू आउट, है ना। तो हर लाइन है जो मिस्टर डार्सी की लेटर की वो ये समझा रही है, बता रही है कि मिस्टर डार्सी इज़ अ ब्लेमलेस पर्सन, उस पर ब्लेम नहीं करना चाहिए। शी रिमेंबर्ड, अब उसको ये भी याद आ रहा है कि हाँ डार्सी इस बात में भी सही है, क्योंकि जो उसकी बहन है ना, नहीं यहाँ पे देखिए शी रिमेंबर्ड कि हाँ जो विक्टिम है उसने मुझे कहा था कि मैं डार्सी को फेस करने से डरता नहीं हूँ, तो वो जो पार्टी थी नीदरफील्ड में ने अगले दिन हफ्ते, वो उसमें क्यों नहीं आया था? उसमें तो उसने मिस्टर डार्सी को मुझे अगले दिन बोला कि मैं मिस्टर डार्सी को अवॉइड ही करना चाहता हूँ, मैं उसके सामने नहीं आना चाहता। अगर वो सच्चा था तो उसे वहाँ पे आना चाहिए था, है ना। देन देखिए अब वो सोच रही है कि कौन सही है कौन गलत है, बट उसे काफ़ी चीज़ों से क्लियर हो गया कि नहीं मिस्टर डार्सी इज़ राइट मैन, है ना। शी फेल्ट दैट इट वॉज ट्रू दैट जेन्स फीलिंग, उसे ये भी लग रहा है कि हाँ जेन ने अपनी जो फीलिंग्स थी वो डिस्प्ले नहीं की, बहुत कम फीलिंग उसने डिस्प्ले की थी, जिससे यही लग रहा था कि जेन चार्ल्स बिंगले को नहीं चाहती। लेडी कैथरीन है दूसरी तरफ से, हम देख सकते हैं वो डल फील कर रही है, वो कह रही है कि मेरे साथ डाइन करने बाहर चलो, है ना, बाहर खाने चलते हैं। देन क्या है, उसका जो एंगर है वो धीरे धीरे अपने आप पे आ रहा है, उसे गुस्सा आ रहा है कि मतलब मैं ऐसी जजमेंट कैसे कर सकती हूँ। देन 65 पेज पे आप देखिए जो एलिजाबेथ है एंड जेन है वो उसको सारी बात बताती है। अब उसे जो राइट प्रॉब्लम है उसका पता चल गया है कि असल में कौन गलत है। नेक्स्ट चैप्टर भी हम करेंगे 13th, लीडियाज केपर्स कोज वरी। केपर्स क्या होता है? सिलीनेस, यानी सिलीनेस उसकी जो छोटी छोटी गलतियां हैं लीडिया की, है ना। यहाँ पे हम पढ़ेंगे सैटरडे मॉर्निंग क्या है, एलिजाबेथ फेल्ट लेफ्ट मारिया को वो छोड़ के आ जाती है। मारिया कौन है? ल्यूकस की छोटी बहन। अब क्या है इस चैप्टर में हम मेन चीज़ यही देखेंगे कि जो लीडिया है और कैथरीन है वो बहुत ज़्यादा वो जो भी हैंडसम बॉयज़ हैं या जो भी ऐसी बेकार सी हरकतें वो करती रहती हैं, और इवन उसकी जो मदर है वो भी उनके साथ है। अब यहाँ पे हम देखो लीडिया क्या कह रही है कि मैंने जो मेरे पास पैसे थे वो मैंने सारे लगा दिए, मुझे और दो। मैंने क्या खरीदा? आई हैव बोट दिस बॉनेट। बॉनेट क्या होता है? जो कार के आगे वाला हिस्सा होता है ना उसका कवर होता है, कहती है मैंने वो खरीदा है। मतलब शी इज़ वेस्टिंग हर मनी, और वो ऐसे ही काम करती रहती है। और कुछ वो कैंप के बारे में बात कर रहे हैं कि मम्मा पापा हमारे साथ जाएंगे, हम इंजॉय करेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है
कि लीडिया कह रही है कि मतलब विक्किम के बारे में लीडिया बहुत ज़्यादा बातें कर रही है, और ऑन द अदर हैंड साइड जो अब क्योंकि जो एलिजाबेथ है उसे सारा कुछ पता चल गया, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नो आई हैव सम न्यूज़ फॉर यू सेड लीडिया, देयर इज नो डेंजर ऑफ विक्किम्स मैरिंग मैरी किंग, है ना, शी हैज़ गॉन डन टू हर अंकल लिवरपूल, मतलब विक्किम अब सेफ है, उसे मैरी किंग से शादी नहीं करनी पड़ेगी, वो मेरे से शादी कर सकता है, एंड मैरी किंग इज सेफ। एलिजाबेथ क्या कह रही है, हाँ मैरी किंग भी सेफ है क्योंकि उसे पता चल गया विक्किम अच्छा लड़का नहीं है। अब क्या है, जो मिसेस बैनेट है वो भी टू सी जेन लुकिंग, है ना, वो घर पे आ गई हैं, तो उनको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं। आई एम ग्लैड यू आर बैक लिजी, है ना, फादर है वो भी खुश हो रहा है कि एलिजाबेथ भी वापस आ गई है। डिटेल्स ऑफ द सीन बिटवीन मिस्टर डार्सी और हर्सल, सारी बातें जेन को बताती है जो भी हुआ। जेन वॉज सॉरी दैट मिस्टर डार्सी शुड हैव डिक्लेयर्ड दैट लव इन अ मैनर सो लिटिल सुटेड टू रिकमेंड, है ना। एलिजाबेथ देन स्पोक ऑफ द लेटर, सब सारी वो बातें लेटर की बताती है। बट अ ब्लो दिस वॉज पुअर जेन, है ना, एक तरह का ब्लो उसको मतलब बहुत बड़ी झटका लगता है, शौक लगता है कि विक्किम के बारे में जब इतना कुछ वो सुनती है कि अच्छा कि इस तरह का बंदा है वो, और अब उसे लगता है कि नहीं, जो डार्सी है वो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा बंदा है और अच्छी फैमिली सी है। देन व्हाट हैपेंड ऑन 68 पेज पे आप देखिए, टू हैव हिज एरर मेड पब्लिक माइट रुइन हिम फॉर, है ना, अगर हम उसकी जो लाइफ है उसको ओपन में कहते हैं, मिस्टर डार्सी को गलत कहते हैं, तो उससे लाइफ भी ख़राब हो सकती है। विक्किम के भी बारे में वो बात कर रहे हैं। एल्डर मिस बैनेट अलोन वर स्टिल एबल टू ईट ड्रिंक, अब वो जो जेन है वो कुछ खाना पीना अच्छे से कर रही है क्योंकि उसे लग गया पता कि चार्ल्स बीइंगले ही लव्स हर, एंड ऑल दीज थिंग्स आर रिटन हेयर। देन 69 पेज पे देखिए, एलिजाबेथ कुड नॉट हेल्प सीक्रेटली एडवाइजिंग हर फादर, है ना, एलिजाबेथ अपनी जो उसकी सिस्टर है लीडिया, वो काफ़ी विक्किम के बारे में बातें करती रहती है, तो उसको वो समझा नहीं पा रही है कि कैसे मैं इसे रोकूं। Wherever you and Jane are known, you must be respected and valued, and you will not appear to less advantage for having very silly sisters, है ना, जो भी silly sisters हैं, कैथरीन और इसको बोल रहे हैं लीडिया को। On the regiment's very last day, Wickham dined at Longbourn. Colonel Fitzwilliam and Darcy had both spent 3 weeks in Rosing. Then what happened कि Wickham looked surprised, displeased, alarmed. जब रिटर्निंग स्माइल रिप्लाइड दैट हैड फर्मली सीन ऑफन, है ना, वो सारी बातें उससे भी बातें करती है, तो विक्किम बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। Wickham's alarm seemed increased. They parted at last with mutual greeting and possible a mutual desire of never meeting again. क्योंकि एलिजाबेथ सारी बातें विक्किम से भी करती हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया, लेकिन फिर भी वो एक अच्छी तरह एक दूसरे से अलग होते हैं और वो चाहती है एलिजाबेथ कि हम दोबारा ना मिलें। तो अपना 14 चैप्टर आ गया, ये हम नेक्स्ट वीडियो में यानी मंडे को करेंगे। 14 चैप्टर एलिजाबेथ स्टार्ट्स आउट ऑन अ हॉलीडे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप होप आप ये चैप्टर्स को समझ रहे हैं। थैंक यू।